नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। महेश्वर सिंह ने ठोका दावा, आगामी विधानसभा चुनाव तक संगठन पूरी तरह से होगा मजबूत तो लोगों का मिल रहा है पूरा समर्थन। सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि ने किया शाहनहर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण, कहा 93 गांवों के लोग होंगे लाभान्वित। चंबा में संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर की गई समीक्षा, नॉर्थ जोन के आईजी ने की विशेष रूप से शिरकत। और 8 मई को पूरे विश्व में मनाया जाएगा रेडक्रॉस दिवस, मंडी रेडक्रॉस जुटी तैयारियों में, असहाय बच्चों को दिया जाएगा मौका। और अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सूबे में राजनीतिक पार्टियां अपनी पैठ बनाने के लिए और जनता से रूबरू होने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में तूफानी दौरे करने में मशरूफ हो गई हैं। बात चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की या फिर तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही हिलोपा की। मंडी में शनिवार को हिलोपा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिलोपा अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने दावा ठोका कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका संगठन एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर सामने आएगा। हिलोपा के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने के न्यूज की टीम से रूबरू होते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वह पूरी तरह से तैयार है और चुनाव तक उनके संगठन के लिए और भी मजबूती मिल जाएगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और आज मूल मुद्दा जो था हमारा वो अपने संगठन को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाए, और जो 1 माह से लेकर सबने मेहनत की है उस पर समीक्षा की गई। तो बहुत ही संतोषजनक रही है सारी प्रोग्रेस, क्योंकि अभी हमारी सदस्यता का काम शुरू किए लगभग 1 मास बीता है और 1 मास में हम लगभग 1 लाख तक पार्टी के सदस्य जो है उनको बना सके हैं और हिमाचल प्रदेश में 7,000 के करीब मतदान केंद्र हैं। हमारा लक्ष्य 1,75,000 का है, ताकि कम से कम हर मतदान केंद्र पर 1 कॉपी हमारी सदस्यता की पहुँचे। साथ ही महेश्वर सिंह ने यह भी बताया कि कोई भी संगठन तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उन्हें फौज ना मिल जाए, क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगे कि जब तक संगठन सुदृढ़ नहीं होगा, नीचे फौज खड़ी नहीं होगी, तो आर्मी के पास चाहे कितना भी असला हो, चलाने का काम तो सिपाही का है ना। तो इसलिए वो जब तक पार्टी के इस प्रकार के सच्चे और ईमानदार और दबंग सिपाही तैयार नहीं होंगे, तब तक सारी राजनीति में उसको एनकैश करना मुश्किल होता है। इसलिए हमें संतोष है कि हर जगह हम अपना संगठन पहुंचाएंगे और उसके बाद जनसभाओं का दौर चलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में हिलोपा तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही है। महेश्वर सिंह के मुताबिक लोग हिलोपा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और प्रदेश से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से जनता नाखुश है। यही कारण है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग हिलोपा को अपना समर्थन देना चाह रहे हैं। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कुल्लू जिला की। कुल्लू जिला के ढालपुर में स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में शिशु सुरक्षा पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला भर से आए डॉक्टरों, नर्सों और राजधानी शिमला के आईजीएमसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा शिशु सुरक्षा पर आवश्यक जानकारी दी गई। कुल्लू के ढालपुर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में नवजात शिशु सुरक्षा के विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शिविर में शिमला के आईजीएमसी से आए विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी सूद ने इस विषय पर आवश्यक जानकारी दी। इस शिविर में जिला भर के डॉक्टरों और नर्सों ने भाग लिया। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो विभाग द्वारा इस दिशा के अभी तक उठाए गए कदम कामयाब ही हुए हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से जिला भर में भारी गिरावट आई है। ये जो सेमिनार है, इसके तहत हमारे हिमाचल सरकार के द्वारा जो 1 साल तक के बच्चों को एक तो मुफ्त इलाज का प्रावधान कर दिया गया है।
अब उनका इलाज 1 साल तक की उम्र तक के सभी बच्चों का इलाज मुफ्त करा दिया गया। और ये जो इस टाइप का हमारा जो कार्यशाला चली है, ये डेफिनेटली इसी पर्पज़ से हमने हुई है कि जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मृत्यु दर है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं हम इसको, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए ही इस कार्यशाला का मेन मकसद है, जो कि हम पिछले कई सालों से खुद भी कोशिश, जो हमारी अपने हॉस्पिटल की अपनी हमारी मृत्यु दर है इन्फेंट्स की, वो घटी है। अब वही चीज़ हम फील्ड में भी पहुंचाना चाहते हैं ताकि ये ओवरऑल घट जाए। शिशु रोग विशेषज्ञ के मुताबिक क्षेत्रीय अस्पताल में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके अंतर्गत सरकार है वो कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज को ट्रेन किया जाए कि अगर ऐसी स्थिति दूर दराज क्षेत्र में भी मिले तो उस बच्चे को भी वही सुविधा मिल पाए जो किसी बच्चे को दिल्ली, बॉम्बे या किसी बड़े शहर में मिलती हो, जिससे कि उसे भी जिंदगी का उतना ही अधिकार मिले जितना किसी और बच्चे को। गौरतलब है कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया, इस तरह के आयोजन समय समय पर हर जिले में होते रहने चाहिए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छे से जांचा जा सके। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं पालमपुर की। पालमपुर में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने शाहनहर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना शाहनहर का जून 2012 में लोकार्पण कर दिया जाएगा। इस उद्घाटन में 93 गाँव में रहने वाले 1 लाख से भी अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा।
रविंद्र रवि ने कहा कि मार्च 2012 तक इस परियोजना पर 392 करोड़ रुपए राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक इस परियोजना के माध्यम से 14,000 हेक्टेयर भूमि में लोगों को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई है। मेरा ये दौरा शाह नहर और सिद्धार्था जो हमारी इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, हिमाचल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट अब तक के। शाह नहर का काम कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इसमें गति प्रदान की गई है और जो ये प्रोजेक्ट हमारा शाह नहर का इरिगेशन का 142 करोड़ रुपये में पूरा होना था, वर्तमान लागत के ऊपर 387 करोड़ रुपये पहुँच गया है और 15,287 हेक्टेयर भूमि यहाँ के किसानों की यहाँ पर सिंचित होगी। उस कड़ी में यहाँ पर और गति इस कार्य का काम को दी जाए और समय हमने निर्धारित किया था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2012। उसमें थोड़ी सी देरी हुई है, वो हमारी फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के कारण, थोड़ा मौसम के कारण भी, और साथ में कई बार हमारी जो टेक्निकली कोई होती है उनको थोड़ा सा बदलाव उनमें आया है। रविंद्र रवि ने बताया कि 96 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सिद्धांता मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, रवि ने यहां तक कह दिया कि प्रेम कुमार धूमल के गतिशील नेतृत्व में शाह नहर परियोजना के कार्य के लिए उदारता से धन उपलब्ध करवाया गया है। रवि ने कहा कि शाह नहर से 93 गाँव के लोगों को इसका लाभ पहुँचेगा। ये 31 मई तक हम 0 पॉइंट से लेकर 41 किलोमीटर तक 31 मई तक पानी हम वहाँ पर पहुँचा देंगे। उसके आगे का 1 किलोमीटर को बीच में पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उसके अंतिम 3 किलोमीटर जो हैं वो भी पूरे कर दिए गए हैं, उसमें भी काम हो चुका है। तो मेरा 93 गांव इस इलाके के इसमें सारे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 1 लाख की अनुमानित जो जनसंख्या है वो लाभान्वित इससे होगी। निरीक्षण के दौरान सिंचाई मंत्री के साथ मुख्यतः अभियंता IPH MS कंवर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर राज्य से सटी चंबा जिला की संवेदनशील सीमाओं पर सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए नए सिरे से योजना बनाई जा रही है। डलहौजी में नॉर्थ जोन के IG PL ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान नॉर्थ जोन के IG PL ठाकुर ने बताया कि गर्मियों से पहले इस प्रकार की सुरक्षा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी राहत की बात है कि जब से जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सटे प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस व RBI के जवान तैनात किए गए हैं, तब से कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, जिससे यह बात जाहिर होती है कि चंबा जिला की सुरक्षा को लेकर किए गए सारे इंतजाम पूरी तरह से सुरक्षित है। आज मैंने अपने रेंज लेवल नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की GCC का वेलफेयर तथा क्राइम मीटिंग का आयोजन यहाँ डलहौजी में किया हुआ है। इसमें सभी जिलों के 3 SPs और साथ में अन्य कर्मचारी भाग ले रहे हैं। और जहाँ तक क्राइम की बात है, जितने भी केसेस हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, वर्कआउट होते हैं, कन्विक्शन होती हैं, और भी जो हम लोगों ने इसमें कोई सुधार लाने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हो, वर्किंग में हो, तो उसके बारे में हम पूर्ण रूप से समीक्षा करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ चंबा बॉर्डर JNK के साथ लगता है, उसकी भी समीक्षा की गई है। और वहाँ पर हमारी जो सुरक्षा बल हैं, ITBP है, हमारे बटालियन की फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है, तो वो किस तरह की वहाँ पर चौकसी से काम कर रहे हैं। उनकी कोई समस्या हो या कोई इनपुट्स उनके पास आई हो या कोई और स्ट्रेटजी हमने अपनानी हो, ताकि अब तक जो हमारी जो एरिया सुरक्षित रहा है उसमें और सुधार ला जाए, उसके बारे में समीक्षा करने जा रहा हूँ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कांगड़ा दिलजीत ठाकुर, पुलिस अधीक्षक ऊना सुमेधा द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक चंबा मधुसूदन शर्मा सहित अन्य कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं।
पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब्स लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। और अब बात करते हैं नाचन की बग्गी पंचायत की। नाचन हलके की बग्गी पंचायत में पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत करवाए जा रहे सुरक्षा दीवार और सड़क निर्माण कार्य के साथ बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। शरारती तत्वों द्वारा सुरक्षा दीवार को तोड़कर उसके निर्माण के लिए प्रयोग की गई सेक्टरिंग को इधर उधर फेंक दिया। सुबह जब मनरेगा में काम कर रहे ग्रामीणों ने दीवार टूटे हुए देखा तो वे हैरत में पड़ गए और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी। कल असे काम किया थी कि कुड़ी ने कुछ नहीं बोलिया, असे छुट्टी करके चले गए। तो बाद भ्यागा एक दुआ सारी कराई थी। हम 1 महीने से काम कर रहे हैं और दूसरा मास्टर लगे हैं और काम ठीक ठाक चल रहा था। किसी ने इसको तोड़ फोड़ नहीं किया था। फिर अब लास्ट काम ख़त्म हो रहा था तो फिर हमने कल पूरा दिन काम किया। काम ख़त्म होती हम छुट्टी करके घर चले गए। फिर सुबह आके देखा तो दीवार तोड़ दी थी। उधर इस बारे में जब बग्गी पंचायत के प्रधान विकास गुप्ता से बात की तो उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मनरेगा निर्माण कार्य के साथ जो तोड़फोड़ की गई है वह साथ लगती जमीन के मालिकों की आपसी अनबन के कारण की गई है। उन्होंने कहा कि मामला पंचायत के ध्यान में आया है और पंचायत इसकी जांच करेगी। उल्लेखनीय है कि जिस तरह से राष्ट्रीय संपदा को बग्गी पंचायत में नुकसान पहुंचाया गया है ये वाकई चिंतनीय है। पंचायत के प्रधान और प्रशासन को चाहिए कि जिन लोगों ने सरकार की संपदा और लोगों द्वारा किए जा रहे कार्यों को क्षति पहुंचाई है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द अमल में लाई जाए ताकि दोबारा से कोई भी शरारती तत्व इस तरह से तोड़फोड़ ना करे। के न्यूज के लिए बग्गी से रमेश यादव की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की। 8 मई के लिए विश्व भर में रेड क्रॉस दिवस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस के आयोजन के चलते मंडी अस्पताल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 8 मई के कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा पल्लवी गुप्ता ने कहा कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए सेरी मंच से लेकर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी तक रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्कूली बच्चे भाग लेंगे। इतना ही नहीं, पल्लवी ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न अनाथालयों के बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। जो थीम जारी किया गया है वह है टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए मिलकर कार्य करें। इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन द्वारा यहाँ पर आज बैठक आयोजन किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न आश्रमों में रह रहे बच्चों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा ताकि वह बच्चे अपने आप को असहाय ना महसूस करें और वह अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग समझें। इसके साथ ये भी निर्णय लिया गया कि हॉस्पिटल रघुनाथ के पद्म में रह रहे लोगों को
और हॉस्पिटल में उपचाराधीन मरीजों को इस दिन फल इत्यादि वितरित करवाए जाएंगे। इसी के साथ मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि वे बढ़ चढ़कर इस रेड क्रॉस की गतिविधियों में भाग लें। वहीं बैठक के दौरान रेड क्रॉस सचिव ओपी भाटिया ने बताया कि 8 मई को असहाय बच्चों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा ताकि वे बच्चे खुद को दूसरे बच्चों से हीन ना समझे। रैली सिरीमंच से चलेगी, मंडी शहर की पूरी परिक्रमा करते हुए लोगों को रेड क्रॉस की गतिविधियों के बारे में जागरूक करेगी। साथ ही रेड क्रॉस फ्लैग डे जो होता है वो भी 8 मई को होता है, तो बच्चों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा, हमारे माननीय सम्मानीय सदस्यगण हैं उनके द्वारा लोगों को रेड क्रॉस फ्लैग जो है लगाया जाएगा। वो उसी उपलक्ष्य पर दान के रूप में लोगों से धन भी एकत्र किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा थीम है उसके ऊपर मंडी के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों से आग्रह किया जाएगा कि वो अपने बच्चों को एज पार्टिसिपेंट भेजें और टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी पे उनका एक डिबेट कंपटीशन हम विपाशा सदन में ही करवाएंगे। उसके लिए भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर्स होंगे उनको जहां कैश अवार्ड होंगे वहां साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट भी रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। गौरतलब है कि 8 मई को पूरे विश्व में रेड क्रॉस दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंडी में भी इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर 8 मई को रेड क्रॉस दिन के अवसर पर असहाय बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बार रूम में शनिवार को जिला विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से मौलिक कर्तव्यों पर जनसंवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह द्वारा की गई। जनसंवाद को संबोधित करते हुए न्यायाधीश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस आयोजन में आम नागरिकों, कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों को मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को मौलिक अधिकार व अन्य अधिकारों की जानकारी का होना आवश्यक है। अधिकारियों के प्रति हम बहुत जागरूक हैं। हम सबको पता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे लीगल अधिकार क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या हैं। हर आदमी कि जहां हमें अधिकार मिले हैं उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कर्तव्यों के प्रति जानकारी देने की जब उन्हें जरूरत महसूस हुई तब से ही उन्हें इस प्रयास में जुटना पड़ा। हमारे इसमें ये प्रयास रहेगा कि हम समाज को ये बताएं, अधिकारों के प्रति पूरा वर्ष हम बताते रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति बताने की जरूरत जब महसूस हुई तब से ये प्रयास स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से शुरू किया गया। आपने प्राय न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि ये सिलसिला प्रदेश की राजधानी में काफी समय से चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय, अन्य न्यायाधीशगण कभी स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं, कभी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाते हैं, सामान्य वर्ग के जो हैं उनको हम भी सीखें और आप दूसरे नागरिकों को भी ये बताएं कि हमारे कर्तव्य क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौलिक अधिकारों को हम भी सीखें और इनके साथ आम जनता को भी सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कमलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।